गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 10। कौन सा है? SRE 2400 किसकी बात करता है? रिव्यू ऑफ हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर देन ऑडिटर ऑफ कंपनी, राइट। यहाँ पे किस नाम से रिवीजन किया जाता है सीए को? प्रैक्टिशनर। किस नाम से? प्रैक्टिशनर, राइट। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बड़ा टाइम पास वाला क्वेश्चन है। पहला क्या बोल रहा है कि डिस्कस व्हाई इंक्वायरी इज इंपॉर्टेंट एज एन ऑडिट प्रोसीजर इन एन एंगेजमेंट टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, देखिए सिंपल सी चीज है। आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेने में क्या करती है? ये हेल्प करती है। स्पेसिफिकली SRE 2400 आपको क्या करता है? ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए बोलता है। दूसरा, मैनेजमेंट इंटेंट के लिए, राइट। मैनेजमेंट ने किस बेसिस पे एस्टिमेट लिए हैं, मैनेजमेंट के क्या जजमेंट वगैरह थे, मैनेजमेंट क्या एक्शंस प्लान कर रहा है, उसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट जो प्रोसीजर होता है कौन सा होता है? इंक्वायरी होता है। वहां से अपन को क्या मिलते हैं? एडिक्वेट एविडेंस वगैरह मिलते हैं। दूसरा, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए क्या होता है? अगेन इंक्वायरी इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट में पोटेंशियल एरियाज को जहां पे मिस स्टेटमेंट होने की क्या है रिस्क है, उसको भी आइडेंटिफाई करने में क्या करता है? इंक्वायरी प्रोसेस हेल्प करता है। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं तो आपको स्पेसिफिकली आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी मेंशन करके दे सकते हो। बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहला तो आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेने में क्या करता है? ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है। फिर ये क्या बोल रहा है? इट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस अबाउट मैनेजमेंट इंटेंट, राइट। However, information available to support management intent may be limited, इसलिए अपन क्या करते हैं? उनके प्रायर एक्शंस वगैरह को भी अपन क्या करते हैं? एवेल्यूएट करते हैं। पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्टेटेड इंटेंशन, मैनेजमेंट स्टेटेड रीजंस फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट एबिलिटी टू परस्यू स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन को अपन क्या करते हैं? एवेल्यूएट वगैरह करते हैं। फिर ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए। फिर ध्यान रखना, ये आपको जो अंडरस्टैंडिंग है विद रेस्पेक्ट टू एंटिटी इट्स एनवायरमेंट, उसको लेने में क्या करता है? हेल्प करता है। साथ में उसको अपडेट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। साथ में एरिया को आइडेंटिफाई करने में क्या करता है? हेल्प करता है, जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की क्या हो सकती है? रिस्क होती है, बराबर। तो बड़ा डायरेक्ट एंड इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं एग्जाम में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एक कंपनी है बेस्ट टेक्सटाइल लिमिटेड, वो क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है किसमें? प्राइम टेक्सटाइल लिमिटेड में। उनका व्यू क्या है? उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है और ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर वगैरह करना है और हायर रिटर्न अर्न करना है। ठीक है, टाइम पास किया हुआ है। फिर क्या बोल रहे हैं? जब वो एग्रीमेंट कर रहे थे विद रिगार्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, बेस्ट टेक्सटाइल लिमिटेड ने क्या किया? एक क्लॉज इंसर्ट किया इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्या कि जो प्राइम टेक्सटाइल लिमिटेड है जो प्राइम टेक्सटाइल लिमिटेड है वो क्या करेगी? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेगी ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जब से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब से कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, वहां से 2 साल के लिए क्या करेगी? क्वार्टरली बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कराएगी। कौन? प्राइम टेक्सटाइल लिमिटेड। अब टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द मैनेजमेंट ऑफ अ प्राइम टेक्सटाइल लिमिटेड अपॉइंट CA सुमित टू कंडक्ट द क्वार्टरली रिव्यू ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23-24। Discuss how the practitioner point of view the precondition for accepting a review engagement in accordance with the discuss from the practitioner's point of view the precondition for accepting a review engagement in accordance with the relevant SRE। अब देखिए अगेन ये अपन सिमिलर होगा ऐसे 2 टेंस से, राइट। अगर अपन ऑलरेडी चीज बोली थी क्या कि जो प्री कंडीशंस अगर होती है या फिर जो मैटर्स होते हैं विद रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट वगैरह वो सिमिलर होते हैं एज पर ऐसे 2 10, कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशन यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगेन 3 चीजों की रिगार्डिंग होगा। पहला तो जो AFRF है क्या ये एक्सेप्टेबल है, और अगर क्या था स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क था, क्या था स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क था, तो वहाँ पे अपन क्या करते थे? पर्पज वगैरह देखते थे, राइट, नेचर ऑफ एंटिटी वगैरह देखते थे, इंटेंडेड यूजर्स कौन है, उनकी इन्फॉर्मेशन नीड्स वगैरह क्या है, अपन क्या करते थे उसके बेसिस पे देखते थे क्या वो एक्सेप्टेबल है, मतलब। फिर अपन क्या करते हैं? मैनेजमेंट से एग्रीमेंट लेते हैं रिगार्डिंग देयर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर AFRF एंड इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग। एक और अपन क्या करते हैं? एग्रीमेंट लेते हैं क्या कि आप क्या करोगे? प्रैक्टिशनर को क्या करोगे? एक्सेस दोगे, जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, जो भी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वगैरह उसको चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे? उसको राइट दोगे, बराबर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है वो चेक करेगा जो FRF है जो अप्लाई किया जाएगा क्या वो एक्सेप्टेबल है। दूसरा अगर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। प्रैक्टिशनर क्या करेगा? उसको चेक करेगा पर्पज
एंड द इंटेंडेड यूजर्स। फिर अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट से एग्रीमेंट लेंगे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग। पहला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर AFRF बनाना, एंड इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके रिगार्डिंग अपन क्या करेंगे, उनसे एक एग्रीमेंट लेंगे। एंड टू प्रोवाइड प्रैक्टिशनर विथ एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन विद इन द एंटिटी, राइट। तो ये सिमिलर टू ऐसे 210 है, तो कुछ खास चीज इसमें नहीं है, बराबर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डेट ऑफ रिपोर्ट इन अ रिव्यू रिपोर्ट। अगेन देखिए इसके जो मैटर्स अपन यहाँ पे देखने वाले हैं ये भी सिमिलर होंगे एज पर SA 700, राइट। वहां पे जो अपन मैटर देखे थे यहाँ पे भी सेम चीज है, अपन ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए डेट ऑफ रिपोर्ट वो डेट होती है, राइट, जो ऑडिटर क्या करता है, बताता है, रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ तक कि हमने क्या किया है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस वगैरह लिए है, राइट। यहाँ तक कि इवन हम क्या कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट में वगैरह क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट वगैरह कर रहे हैं, यहाँ तक ऑडिटर की क्या रहती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बराबर। तो देखिए इसीलिए ये जो स्टैंडर्ड्स है, SA 700 की बात कर ले या फिर SRA की बात कर ले या फिर कोई दूसरे स्टैंडर्ड की बात कर ले, वो क्या बोलता है, जब तक आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं लिए, है, राइट, आप अपनी रिपोर्ट को वेदर दैट इज ऑडिट रिपोर्ट या फिर रिव्यू रिपोर्ट, आप उसको डेट नहीं करोगे। फर्स्ट चीज, जब तक आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं लिए। दूसरी चीज, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, राइट, जब तक वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेते, मतलब जब तक वो उसको अप्रूव नहीं करते, तब तक ध्यान रखना आप अपनी रिपोर्ट को डेट नहीं करोगे, बराबर। सिंपल सी चीज है। देखिए क्या बोल रहा है, द प्रैक्टिशनर शैल डेट द रिपोर्ट नो अर्लियर देन द डेट ऑन विच प्रैक्टिशनर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, बराबर, इंक्लूडिंग बीइंग सेटिस्फाइड दैट all the statements that comprise financial statement made under the AFRF, including the related note where applicable, have been prepared, and those with the recognized authority have asserted that they have taken responsibility for those financial statement. The date of practitioner report inform the user of practitioner report that the practitioner has considered the effect of event and transaction of which the practitioner become aware and that occurred up to that date. कौन सी डेट, डेट ऑफ द रिपोर्ट, क्लियर। तो इसलिए डेट ऑफ रिपोर्ट का क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। अपन ने रिप्रेजेंटेशन में भी देखा था, जो लास्ट में अपन जो कंबाइन है ना रिप्रेजेंटेशन लेते हैं उसकी भी डेट कब होनी चाहिए, क्लोज टू द डेट ऑफ रिपोर्ट, राइट। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, इन रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म्ड अंडर SRE 2400 practitioner relies mainly on certain procedure. Naming such procedure, discuss importance of this procedure in a review engagement. Practitioner report containing outcome of the review engagement in a form of conclusion also contain a description of a review of a financial statement and its limitation. Which statement in this aspect are to be included in practitioner report in accordance with the SRE 2400? तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है वो क्या करता है, एक तो इंक्वायरी परफॉर्म करता है, दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करता है, राइट, इन ऑर्डर टू अपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस इन ऑर्डर टू बेस द कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर। फिर देखिए अपन इंक्वायरी के रिगार्डिंग ऑलरेडी अभी अपन ने रिसेंटली 5 मिनट पहले डिस्कशन किया, तो वापस इस चीज को रीड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा अपन बात कर लेते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, अगेन अंडरस्टैंडिंग लेने में हेल्प करता है, पोटेंशियल एरियाज ऑफ मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करने में हेल्प करता है। साथ में अगर ऐसे कोई आपको मिस स्टेटमेंट वगैरह आइडेंटिफाई होती है, राइट, या फिर आपको डाउट होता है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो और डिटेल में वहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, राइट। साथ में कोलैबोरेटिव एविडेंस ऑब्टेन करने में भी आपको क्या करता है, ये प्रोसीजर हेल्प करता है। देखिए क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेने में क्या करता है, ये प्रोसीजर हेल्प करता है। आइडेंटिफाई एरियाज वेयर मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर लाइकली टू अराइज, आइडेंटिफाइंग इनकंसिस्टेंसी, जो बेसिक पर्पस होता है एनालिटिकल प्रोसीजर का, वेरिएंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स, प्रोवाइड corroborative evidence and serving as an additional procedure when the practitioner become aware of the matter that cause the practitioner to believe that the financial statement may be materially misstated, right। अब जो लास्ट में क्वेश्चन था कौन सा, रिपोर्ट वाला, देखिए क्या बोल रहा है, which statement in this respect are to be included in practitioner report in accordance with the SRE 2400। जब
प्रैक्टिशनर क्या कर रहा है, SRE 2400 पे रिपोर्ट दे रहा है, तो इसके रिगार्डिंग क्या स्पेसिफिक मैटर है वो अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करता है। पहला तो बताता है कि SRE के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, ये है ना रिव्यू किया जा रहा है, बराबर। साथ में वहां पे वो स्पेसिफिकली बताता है, देखिए पहले तो बता रहे हैं SRE के अकॉर्डिंग ये है ना रिव्यू किया जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिटेड एश्योरेंस दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे प्रैक्टिशनर बता रहे हैं उसने बेसिकली क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, एक स्पेसिफिक है ना स्टेटमेंट दिया जाता है कि ध्यान रखना यहाँ पे जो लेवल ऑफ एश्योरेंस है, राइट, वो ध्यान रखना ऑडिट से कम है, वो रीजनेबल एश्योरेंस से क्या है, वो है ना एश्योरेंस से कम है, राइट, यहाँ पे ऑडिट नहीं हो रही है, बराबर। देखिए प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन अ रिव्यू सब्सटेंशियली लेस देन दोज परफॉर्म्ड इन ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसए एंड अकॉर्डिंगली प्रैक्टिशनर डज नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्लियर स्टेटमेंट दिया जाता है, क्यों, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो विद द लेवल ऑफ एश्योरेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स consideration of entity's ability to continue as a going concern. If during the performance of a review, practitioner become aware of the event or condition that may cast significant doubt about the entity's ability to continue as a going concern, enumerate the steps to be taken by the practitioner for the same. Okay, अगर during the course of engagement आपको ऐसे कोई इवेंट आइडेंटिफाई होते हैं जो क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहे हैं ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो उस केस में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, मैनेजमेंट की इंक्वायरी करते हो रिगार्डिंग द इवेंट, वहां पे आपके क्या एक्शन है, राइट, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स वगैरह है, साथ में ना वहां पे प्रैक्टिस क्या करता है, देखता है मिटिगेटिंग फैक्टर्स एंड द मटेरियल अनसर्टेनिटीज वगैरह, राइट। फिर जो भी उसके रिजल्ट्स वगैरह होते हैं उसके बेसिस पे वो देखता है क्या गोइंग कंसर्न अभी भी एप्रोप्रिएट है या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। क्या गोइंग कंसर्न के बेसिस पे अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, या फिर वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिसस्टेटेड और अदरवाइज मिसलीडिंग रिगार्डिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, राइट। फिर लास्ट में क्या होता है, कंसीडर मैनेजमेंट रेस्पॉन्स इन द लाइट ऑफ ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ विच द प्रैक्टिशनर इज अवेयर एज अ रिजल्ट ऑफ रिव्यू, बराबर। साथ में ध्यान रखना इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकती है, जैसे कि यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकती है कि यहाँ पे प्रैक्टिशनर इस चीज को अपनी रिपोर्ट में किस तरीके से कंसीडर करेगा, बराबर। जैसे कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है, उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है, या फिर उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, तो उसको है ना प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट में किस तरीके से एड्रेस करेगा, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी है रोमा लिमिटेड, वो डोरमा लिमिटेड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है और उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन है दैट रिक्वायर रोमा लिमिटेड टू गेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू फॉर अ ईयर ऑन अ क्वार्टरली बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ कैन रोमा लिमिटेड गेट हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यूड फ्रॉम अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ओके, ध्यान रखना SRE 2400 दोनों को कवर करता है, पहला तो जनरल पर्पस या फिर अगर स्पेशल पर्पस है तो दोनों को कवर करता है। साथ में ध्यान रखना जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है वो ध्यान रखना उसका रिव्यू कर सकता है, बट गिवन कि वो ध्यान रखना उसका ऑडिटर नहीं होना चाहिए, उसका ऑडिटर नहीं होना चाहिए। तो देखिए above financial statement are prepared in accordance with the special purpose framework in accordance with the requirement of a contract. Financial statement prepared in accordance with the special purpose framework can also be reviewed by the professional accountant in practice and review report may be issued in accordance with the SRE 2400, right? कुछ खास नहीं है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। You are conducting a review of a financial statement of a company. It is gathered upon inquiry that there is a possibility of a material misstatement in the financial statement. Discuss how you would proceed further in the matter under SRE 2400. Okay, वहां पे क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, राइट। क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि क्या that there is a possibility of material misstatement in the financial statement. Discuss how would you proceed further in the matter under SRE 2400. तो सबसे पहले आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, राइट, क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। उसकी बात कर रहे हैं कंक्लूड की, कि आपको देखना पड़ेगा कंक्लूड दैट द मैटर इज नॉट लाइकली टू कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल टू मटेरियल मिसस्टेटेड, डिटरमाइन दैट द मैटर कॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। ये आपको कंक्लूजन फ्रेम करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक। फिर क्या बोल रहा है, एडिशनल प्रोसीजर फोकस ऑन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस to enable the practitioner to form a conclusion on a matter that the practitioner believe may cause the financial statement to be materially misstated. The procedure may be, आप क्या कर सकते हो, additional inquiry analytical procedure perform कर सकते हैं, that is more focused on the area where the material misstatement is believed,
राइट, या फिर जहाँ पे क्या है उसकी पॉसिबिलिटी है, या फिर कुछ अदर टाइप ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह भी आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, राइट। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो इसी के साथ SRE 2400 के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड SRE 2410। कौन सा है SRE 2410? किसकी बात करता है? रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ एंटिटी, राइट। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए एक सीए आदित्य है, वो ऑडिटर है किसी लिस्टेड कंपनी के। Now he is also required to carry out quarterly review of a financial statement of a company in terms of a regulatory requirements. Now he is already well versed with the business of company and has a deep understanding of the company. Discuss any 5 procedure by which he can update his understanding of the company for carrying out a quarterly review. Okay. आपको अपन को कुछ प्रोसीजर बताने हैं जो ऑडिटर क्या करता है, परफॉर्म करता है वाइल ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, या फिर जो ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग उसके पास है उसको अपडेट करने के लिए वो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करता है। सबसे पहले अपने वहां पे क्या डिस्कस किया था? रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि प्रीसीडिंग ईयर ऑडिट या फिर रिव्यू ऑफ अ प्रायर इंटरिम पीरियड या फिर करंट ईयर, आप क्या करोगे उसको रेफर करोगे, बराबर। दूसरा अपने स्पेसिफिक चीज डिस्कस करी थी, जो लेटेस्ट रीडिंग द मोस्ट रिसेंट एनुअल कंपेरेबल प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बराबर। अब यहाँ के इन दोनों के साथ में अपन ने कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरी करी थी, क्यों अपन को क्या करना है, नॉलेज को अपडेट करना है। तो अपन क्या बोलेंगे, क्या कोई सिग्निफिकेंट इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट की, क्या कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्टिविटी हुई है क्या कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्टिविटी हुई है क्या। साथ में अपन यहाँ पे कुछ दूसरी है ना इंक्वायरी भी करते हैं, AFRF को लेके, अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह को लेके अपन उसके रिगार्डिंग भी क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। पर यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले अपन उसकी बात करते हैं, क्या कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्टिविटी हुई है क्या। दूसरा अपन इंक्वायरी करते हैं विद रिलेटेड टू चेंजेस इन द इंटरनल कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल में कोई चेंजेस हुआ है क्या विद रेस्पेक्ट टू प्रायर पीरियड, या फिर हमने अभी तक जो प्रोसेस परफॉर्म किया है उसके बाद कोई इंटरनल कंट्रोल में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं। एंड एक स्पेसिफिक अपन इंक्वायरी करेंगे विद रेस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग अपन क्या करेंगे, स्पेसिफिक इंक्वायरी वगैरह करेंगे। अब देखिए ये कुछ बेसिक मैटर थे। अब इसके साथ अपन कुछ और चीजें कंसीडर करते हैं, राइट। इसके साथ अपन कुछ और चीजें कंसीडर करते हैं, जैसे कि अगर प्रायर पीरियड में, राइट, प्रायर पीरियड में क्या था, कोई मिस स्टेटमेंट वगैरह थी या फिर कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट वगैरह थी या फिर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह था, तो अपन क्या करते हैं, उन चीजों को भी कंसीडर करते हैं, उसके जो रिजल्ट है उसको भी अपन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं इन अपडेटिंग आवर अंडरस्टैंडिंग, बराबर। साथ में जो मैनेजमेंट का जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है अपन क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करते हैं, पूछते क्या कोई फ्रॉड वगैरह के रिगार्डिंग तो रिस्क आपने आइडेंटिफाई असेस वगैरह तो नहीं करिए। सिमिलर अपन एक और इंक्वायरी करते थे या फिर मैटर को कंसीडर करते थे, जहाँ पे अपन ने क्या आइडेंटिफाई किया था, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, राइट। ये कुछ बेसिक प्रोसीजर्स थे, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, राइट। फिर था एक और था ये वाला, नेचर ऑफ एनी अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाइड अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बराबर। कंसीडरिंग द रिजल्ट्स ऑफ एनी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कुछ जनरल पैना प्रोसीजर्स है जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप ना उसको लिख सकते हो, बराबर। तो अपन को कोई 5 ही लिखने हैं, अपने तो ऑलरेडी 9-10 डिस्कस कर ले, तो ये इतना इनफ है, राइट, इतना इनफ है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग review of a quarterly results of a company of which you are auditor, it is gathered on inquiry made that there has been a major fire in the fabric processing plant of the company during the quarter. It has resulted in massive disruption in the operation of the company. Was still machinery and inventory of a plant were uninsured due to carelessness of the concerned staff, leading to substantial losses. The matter has been disclosed in the interim financial information appropriately. Discuss how would you proceed to deal with the same in the review report. ये अपन जी डिस्कस करी थी, अपन ने क्या बोला था, ये चीज कहाँ पे रिपोर्ट होगी, इन द एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ध्यान रखना, अगर ऑडिट का केस होता तो यहाँ पे सेपरेट है ना सेक्शन आता, कौन सा सेपरेट सेक्शन आता, विद रेस्पेक्ट टू SA 570। बट अगर रिव्यू एंगेजमेंट है तो अपन इसको कहाँ रिपोर्ट करेंगे, अंडर द मैटर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, राइट, अंडर द मैटर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, राइट। बड़ा सिंपल सा है। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक कंपनी है GAK लिमिटेड, उन्होंने अपनी क्या किया, कंपाइल करी है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर द लिस्टिंग एग्रीमेंट रिक्वायरमेंट एंड सबमिटेड टू ऑडिटर फॉर देयर रिव्यू। अब CA रीना
has been assigned on the engagement to review the interim financial information of GAK Limited. Based on the inquiry other procedure performed, CA Rina assessed that GAK Limited has been facing continuous working capital shortage. No financial institution bank are ready to lend the additional funding limit to GAK Limited. Since the company has been continuously incurring losses for over 3 years, the company has defaulted payment of loan installment and interest over the last 1 year. Operations have been curtailed significantly. ओके ये कुछ सिग्निफिकेंट कंडीशंस अपन को बताई जा रही है, राइट, दैट क्रिएट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, राइट। ये कुछ सिग्निफिकेंट कंडीशंस अपन को बताई जा रही है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेज सीए रीना, who is doing the review for the first time, noted that GAK Limited has not disclosed any information in the interim financial information relating to material uncertainty। कोई भी उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है, तो यहाँ पे सीए रीना क्या करेगी, अपने कंक्लूजन को मॉडिफाई करेगी, या देगी क्वालिफाई या देगी एडवर्स, राइट। गिवन द सिचुएशन, प्लीज एडवाइस सीए रीना what kind of review report is required to be issued if GAK Limited has disclosed information relating to material uncertainty? Can CA Rina give a clean report? Okay, फिर ये पूछा है अगर GAK ने क्या किया है, अगर इसको इंफॉर्मेशन को सही तरीके से अगर डिस्क्लोज किया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो उस केस में सीए रीना क्या है ना, क्लीन रिपोर्ट दे सकती है। यस, वहां पे आप क्लीन रिपोर्ट दोगे, पर ध्यान रखना वहां पे आप क्या करोगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करोगे और वहां पे आप क्या करोगे, उसके बारे में बताओगे मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में, राइट। तो पहला तो अपन को प्रोविजन बताए जा रहे हैं ऑफ द स्टैंडर्ड। तो अब बता रहे हैं इन द व्यू ऑफ अबव। देखिए अपन को भी आंसर अपना इसी वे में प्रेजेंट करना है। मैं आपको बहुत बार बोलता हूं, आप थोड़ा सा प्रोसेस अपना ये रहेगा, थोड़ा आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। पहले आप क्या करोगे, फैक्ट्स ऑफ द केस को बताओगे, केस के फैक्ट्स क्या, 3 से 4 लाइन, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 लाइन, उससे ज्यादा आपको नहीं देनी है। फिर आपको बताना है रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द स्टैंडर्ड, या फिर कोई लॉ या फिर कोई एक्ट है, आपको क्या करना है, उसका रेलेवेंट प्रोविजन आपको बताना है। अगर विद सेक्शन विद स्टैंडर्ड नंबर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो भी चलेगा, बट आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, रेलेवेंट प्रोविजन का आपको रेफरेंस देना है। फिर आपको बताना है गिवन on the basis of the given facts and the provision of the relevant statute वगैरह, राइट। आपको क्या करना है, कंक्लूजन को प्रेजेंट करना है। क्या करना है, कंक्लूजन को प्रेजेंट करना है। ध्यान रखना कंक्लूजन सबसे लास्ट में होगा, कंक्लूजन सबसे पहले नहीं जाएगा, राइट। ओके, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, तो ये बोल रहा है इन द व्यू ऑफ अबव, the auditor should express a qualified or adverse conclusion as appropriate. The report should include specific reference to the fact that there is a material uncertainty, right? अब ये सेकंड क्वेश्चन का बता रहा है, जो सेकंड सब क्वेश्चन था उसका आंसर दे रहा है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी का एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया गया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें क्या होगा, if GAK Limited has disclosed information relating to material uncertainty, CA Rina should modify the रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग एन एम्फेसिस ऑफ अ मैटर पैराग्राफ, राइट। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, पर कंक्लूजन को मॉडिफाई नहीं कर रहे। रिपोर्ट अभी भी क्या है, क्लीन रिपोर्ट है, राइट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक ऑडिट सीए सीरत की बात हो रही है, वो क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है ऑफ द क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसकी वो ऑडिटर भी है। नाउ सी बिलीव दैट it is necessary to make a material adjustment to quarterly financial statement for it to be prepared in all material aspects in accordance with the AFRF. Okay, तो उसको कोई material statement मिला है जिसका उसको लगता है कि adjustment necessary है कि in order to the financial statement to be as per the AFRF, right? Now she has communicated the matter to CFO and audit committee. However, no response was received even after waiting for a reasonable time. What are the options available to her? तो सबसे पहले क्या करेगी, इस चीज का वो अपनी इंपैक्ट देखेगी रिपोर्ट पे, राइट। सबसे पहले क्या देखा जाएगा, इसका इंपैक्ट देखा जाएगा रिपोर्ट पे। दूसरा देखिएगा पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, कौन सा एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट। एंड लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन क्या, possibility of withdrawing from the audit engagement, possibility of withdrawing from the audit engagement, right? चलिए अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। ओके, सीए पंकज जी चतुर्वेदी की बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं, he has issued a review report dated 28 July 22 for financial result of a company for a quarter ended 30th June 2022. ओके, जो 30th जून 2022 को क्वार्टर एंड हुआ है, उसकी रिपोर्ट हमारे सीए साहब ने दी है 28 जुलाई को। नाउ डिस्क्राइब हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनी फॉर इवेंट ऑकरिंग फ्रॉम 1/7/22 टिल डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द SRE 2410। किसकी बात हो रही है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात हो रही है। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे बात करते हैं डेट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। उसके बाद
और अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, उसके बीच में यहाँ पे हमारे जो ऑडिटर है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, मतलब इस रिव्यू एंगेजमेंट में वहां पे उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे बेसिकली किसी बात हो रही है, सबसिक्वेंट इवेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट की वगैरह इंक्वायरी करेगा, क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, क्या कोई ऐसे इवेंट वगैरह ऑकर तो नहीं हुए दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट, क्वाइट सिंपल, एकदम सिंपल, सिंपल मतलब एकदम सिंपल। इसी के साथ अपना चैप्टर 10 होता है कंप्लीट। थैंक यू, राधे राधे।